आलोक भैया, राशन का सामान खत्म हो गया है। आप आते वक्त ले आइए और ये मम्मी पापा जी की दवाई भी। अर्पिता ने घर से बाहर जाते हुए अपने जेठ को रोककर कहा। अर्पिता की सास ने सुन लिया। ये क्या बहू, आलोक तुझसे बड़ा है और तू उसे ही आदेश दे रही है। ये काम तू भी तो कर सकती थी। जेठ को काम बता रही है, उसे पहले ही दुकान के लिए देरी हो रही है। थोड़ा पल्लू नीचे कर और अब अपना काम कर, ज़्यादा बात मत किया कर। अर्पिता चुपचाप रसोई में आ गई। सब लोगों के लिए खाना तैयार करना था। कहने को घर में सब है, फिर भी उसका मन नहीं लगता है। उसके पति संजय जब से बाहर काम ढूंढने गए हैं, तब से वो अकेलापन महसूस करती है। घर में कहने को सास ससुर, जेठ जेठानी, उनके बच्चे हैं, पर वो सबके बीच रह कर भी अकेली है। अभी शादी को 6 महीने ही तो हुए थे। संजय और उसकी शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। वो दिन याद करके चेहरे पर उसके मुस्कान आ जाते हैं, पर दूसरे ही पल संजय से दूर रहकर उसका चेहरा मुरझा जाता है। शादी के समय संजय कुछ नहीं करते थे। ये बात ससुराल वालों ने छिपाई थी और कहा कि वे अपने बड़े भाई के साथ ही बिजनेस संभालता है। संजय ने भी कुछ बताया नहीं। शादी के बाद कुछ दिन तो ठीक निकले, पर धीरे धीरे सबने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अर्पिता पर घर के सारे काम का बोझ डाल दिया गया और संजय भी सबके कहे अनुसार घर के और बाहर के काम करता था। उसकी स्थिति घर में नौकर जैसी ही थी। ये देखकर अर्पिता को बहुत दुख होता था। मायके में सौतेली माँ ने घर परिवार देखा नहीं और शादी कर दी। अब अपना दुख किससे कहती। एक दिन उसने संजय को समझाया, आप कुछ काम क्यों नहीं करते, इस तरह इधर से उधर समय बर्बाद करते रहते हैं। संजय सीधे मन का था। वो हंसने लगा कि रोज़ इतने सारे काम तो करता हूँ। भैया के बिजनेस का सामान इधर से उधर ले जाता हूँ, साथ ही गेहूँ पिसवा कर लाता हूँ, दूध लाता हूँ, बच्चों को स्कूल छोड़कर आता हूँ और वापस भी लाता हूँ, राशन का सामान भी लाता हूँ, साथ में घर के इतने सारे काम करता हूँ। सुबह से रात तक लगा रहता हूँ। आप लगे रहते हो, लेकिन इसके लिए आपको कोई सैलरी नहीं मिलती है। पता नहीं क्या कारण रहा कि आपने पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी नहीं की और बिजनेस भी नहीं किया। मैं नौकरी के लिए बाहर गया था, पर अकेले मेरा मन नहीं लगा, तो भैया ने कहा कि वापस आ जा और मेरी मदद करवा देना। अर्पिता फिर बोली, वो ठीक है, पर उसके लिए आपको सैलरी तो नहीं मिलती है ना। आप वापस काम पर जाइए और सैलरी वाला कोई काम ढूंढिए ताकि घर चल सके। अर्पिता, घर तो चल रहा है, 2 समय की रोटी मिल जाती है, और क्या चाहिए। अर्पिता ये सुनकर बोलती है, ये रोटी खाना अलग बात है, पर आत्मसम्मान की रोटी खाना अलग बात है। मैं माँ बनने वाली हूँ, होने वाले बच्चे की और मेरी जिम्मेदारी आपकी है। मतलब हम दोनों का खर्चा आपको उठाना है। ये आपका फ़र्ज़ है। मैं रोज़ अपनी सास और जेठानी के ताने नहीं सुन सकती हूँ कि मेरा पति बेरोजगार है, कुछ कमाता नहीं है। मेरे हलक में रोटी भी बड़ी मुश्किल से उतरती है। अर्पिता की बात सुनकर संजय को एकदम से झटका सा लगा। उसे महसूस हुआ कि अर्पिता सही कह रही है। उसे यहाँ से शहर में नौकरी नहीं मिल रही है तो क्या हुआ, वो दूसरे शहर में चला जाएगा। ये कहकर वो नौकरी की तलाश में चल पड़ा। उसके एक दोस्त ने उसे अपने पास बुला लिया ताकि वो वहाँ पर रहकर नौकरी ढूंढ सके। परिवार वालों ने बहुत समझाया कि मत जा, तुम दोनों को खाना तो मिल रहा है और क्या चाहिए। पर अर्पिता ने समझाया कि खाने के अलावा और भी ज़रूरतें होती हैं। फिर बच्चा भी हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी भी तो बनती है। बड़े भैया तो अच्छे हैं, पर भाभी नहीं चाहती कि आप उनके साथ काम करें। भाभी का व्यवहार थोड़ा सा अलग है। संजय ने शहर जाने की तैयारी कर ली। तब अर्पिता से कहा, यहाँ तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा। आलोक भैया हैं, बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल बड़े भाई की तरह मेरा ख्याल रखते हैं। आप चिंता मत करिए। आप नौकरी ढूंढने जाइए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। संजय को मम्मी पापा ने समझाया, पर वो नहीं रुका। उसे अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी थी।
जब से संजय गया था तब से उसके मम्मी पापा अर्पिता से भी नाराज रहने लगे। उन्हें लगता था कि बहू ने आते ही बेटे को हमसे दूर कर दिया। बेटा भाग कर सारे काम कर देता था, पर अब वो सारे काम कौन करेगा? उनका बेटा नौकरी करेगा और फिर बहू को लेकर अलग हो जाएगा, तो बुढ़ापे में भी सेवा कौन करेगा? हालांकि वो अपने बड़े बेटे और बहू के साथ रह रहे थे। वहीं अर्पिता की सोच थी कि जिस पति के भरोसे वो ससुराल में आई है, अगर वही उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा तो वो और उसका बच्चा किसके भरोसे पलेंगे। अर्पिता की सास ने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि बहू तो हमारे साथ रहना भी नहीं चाहती है, इसलिए बेटे को दूर कर दिया। अर्पिता सब चुपचाप सहन कर रही थी, क्योंकि उसे अपने बड़े भाई समान जेठ जी का सहारा था। अर्पिता गर्भवती थी तो ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी, थक जाती थी, तो आलोक उसे आराम करने को कहता, तो ये सुनकर उसकी पत्नी अनु जल भून जाती थी। आप मेरे पति हो तो आपको अर्पिता का ख्याल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका ख्याल रखने वाला उसका पति तो दूसरे शहर चला गया है, वो हमारे भरोसे थोड़ी इस घर में आई है। एक दिन उसका बड़ा जी मचल रहा था, उसकी कुछ चटपटा खाने की इच्छा हो रही थी, तो उसने आलोक को फ़ोन किया, भैया आते वक्त शर्मा की दुकान वाले गोलगप्पे ले आइएगा, आज बड़ा मन कर रहा है। आलोक ने घर आते ही पैकेट अर्पिता को दे दी। सब लगभग सो चुके थे। अर्पिता अपने कमरे में बैठकर गोलगप्पे खाने लगी तो पुष्पा की नज़र उस पर पड़ गई और उसने घर में कोहराम मचा दिया। ये तो मेरे पति को मुझसे छीन लेगी, इसके तो लक्षण सही नहीं है। इसने तो मेरे पति को अपना गुलाम बना लिया है। मैं अब इस घर में नहीं रह सकती हूँ। तुझे आलोक ही मिला था? अरे वो तेरा जेठ है, अपनी चटोरी जीभ को काबू में नहीं रख सकती क्या? गोलगप्पे नहीं खाती तो तेरा बच्चा मर तो नहीं जाता? मेरा पति तेरी सेवा करने के लिए नहीं है। और पुष्पा अनाप शनाप कहने लगी। अर्पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। भाभी मैंने भैया से कुछ मंगवा लिया तो क्या हो गया? मैं भैया को दिल से अपना बड़ा भाई मानती हूँ। मेरा तो कोई बड़ा भाई नहीं है। मम्मी बचपन में ही चली गई थी, दूसरी माँ ने भी प्यार नहीं दिया और बस मेरी शादी निपटा दी। मैंने आलोक भैया को हमेशा अपना बड़ा भाई माना है और उस नाते कुछ मंगवा लिया तो क्या हो गया? मैं पापा जी को कुछ कह नहीं सकती हूँ। मम्मी जी भी मुझे नहीं समझती है। आखिर उनके बेटे का अंश ही तो मेरे पेट में पल रहा है। पुष्पा ने सुना और गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में आ गई। उधर संजय की नौकरी लगी नहीं, उसे काम की तलाश थी। वो जगह जगह इंटरव्यू दे रहा था। अर्पिता की डिलीवरी के दिन नज़दीक आ रहे थे। अब वो और भी परेशान रहने लगी थी। डॉक्टर के चेकअप करवाने वो अपनी सास के साथ जाती थी, लेकिन सास को अपने मायके जाना पड़ गया। उनके भतीजे का गृह प्रवेश था। ससुर जी आधा समय पार्क घूमने चले जाते थे और दोस्तों के साथ वक्त बिताया करते थे। वो घर में क्या हो रहा है ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। एक दिन सुबह पुष्पा बच्चों को स्कूल छोड़ने गई और वहाँ अपनी सहेलियों के साथ पार्क में घूमने लग गई। अर्पिता को पेट में बहुत दर्द हो रहा था। घर में कोई नहीं दिखा तो उसने आलोक से कहा। उसने फटाफट मोटरसाइकिल निकाली और अर्पिता को बैठाकर अस्पताल ले गया। वहाँ पूरा चेकअप करवाया। डॉक्टर ने कहा अभी डिलीवरी में समय है, ऐसा दर्द गर्भावस्था में हो जाता है। कुछ दवाइयाँ दिलाकर आलोक अर्पिता को वापस ले आया। घर के बाहर मोटरसाइकिल रोकी ही थी कि उसकी मम्मी भी मायके से आ चुकी थी और दूसरी ओर से पुष्पा भी आ रही थी। अपने पति के साथ अर्पिता को देखकर वो फिर से आग बबूला हो गई। सास भी अर्पिता पर गुस्सा करने लगी। बहू ऐसी बेशर्मी तो पहली बार देखी है। तू तो जेठ के साथ बैठकर मोटरसाइकिल पर घूमने को निकल गई। तभी पुष्पा भी बोलती है, तुझे मेरा ही सुहाग मिला था क्या? अब तेरा पति तो तेरे साथ नहीं रहता, तुझे छोड़कर चला गया है, तो तू मेरे पति पर ही डोरे डाल रही है। तुझे शर्म नहीं आई? ये सब सुनकर आज आलोक से रहा नहीं गया। आप दोनों चुप करिए। आखिर ये सब झूठा इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो? मैं अर्पिता को अपनी छोटी बहन मानता हूँ और एक बहन अगर तकलीफ़ में हो तो भाई का
फर्ज बनता है कि मैं उसे अस्पताल दिखा कर लाऊं। और मेरे अलावा घर में कौन है जिससे ये मदद मांगती। मैं बड़े भाई होने के नाते इसे डॉक्टर के दिखा लाया तो क्या गुनाह हो गया। आप दोनों अपनी घटिया सोच बदलिए। यहाँ पर मेरा छोटा भाई नहीं है और उसकी पत्नी को सबके साथ और सहयोग की ज़रूरत है, तो क्या मैं उसे अकेले छोड़ दें? ये भी तो सुबह से लेकर रात तक हम लोगों के लिए लगी रहती है, क्योंकि ये हमें अपना मानती है। तो क्या हम सबका फर्ज नहीं है हम भी संजय की अनुपस्थिति में इसका ख्याल रखें? अर्पिता की आंखें भर आती है। मम्मी जी, आप ये क्या सोच रही हैं? आप दोनों भी तो किसी की पत्नियां हैं। क्या पत्नी अपने पति के होते हुए किसी दूसरे के बारे में सोचती है? तो आपने मेरे और भैया के रिश्ते को कलंकित क्यों कर दिया? पुष्पा भाभी, मैं आपसे पूछती हूँ कि देवर जब भाभी का छोटा भाई बन सकता है तो जेठ जी मेरे बड़े भाई क्यों नहीं बन सकते हैं? आप भी तो संजय से इतना काम करवाती थी, उनका फर्ज भी बनता है। वो आपसे छोटे हैं, आपके छोटे भाई के समान हैं। तो मैंने आलोक भैया में अपने बड़े भाई की छवि देखी, तो क्या बुरा किया है? हमारे रिश्ते को बदनाम क्यों किया जा रहा है? आलोक भैया मुझे अपनी छोटी बहन मानते हैं और मैं उन्हें बड़े भाई के रूप में ही उनका सम्मान करती हूँ। क्या एक छोटी बहन बड़े भाई से मदद नहीं ले सकती है? जेठ का पद बड़ा होता है, अगर वो अपने छोटे भाई की पत्नी का ख्याल रख भी लेते हैं तो इसमें इतनी बातें बनाने वाली क्या बात है? तभी अर्पिता की सास चिल्लाई, अर्पिता तू चुप कर, जेठ कभी भी बड़ा भाई नहीं हो सकता है। जेठ तो जेठ ही रहता है। हमारे घर में जेठ के सामने सर पर पल्लू लिया जाता है। जेठ और ससुर कमरे में हो तो बहुएं उस कमरे में नहीं बैठती है। और तू मोटरसाइकिल पर बैठकर कैसे चली गई? ये मायके के रिश्ते मायके में ही रहने दे। ससुराल में सबसे शर्म करनी होती है, सबका मान रखना होता है। ये बड़े भाई कहकर जेठ के रिश्ते को नकारा नहीं जा सकता है। संजय को आने दे, मैं तेरी शिकायत करूंगी, तभी तुझे अकल आएगी। तू तो हम सबसे छोटी होकर बराबर जबान लड़ा रही है। मैं तुझे इसके लिए भी कभी माफ़ नहीं करूंगी। तभी पुष्पा बोलती है, अर्पिता तू मुझे माफ़ कर दे, मैंने अपने ही पति और छोटी बहन को गलत समझा। जेठ जी बड़ा भाई हो सकता है। मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए हैं जिन्हें मैं भूल गई थी। जब मैं पहली बार गर्भवती थी तो संजय भैया मेरा बहुत ध्यान रखते थे। तुम्हारे भैया तो अपने लिए नए बिजनेस को लेकर व्यस्त रहते थे। मेरे लिए कभी गोलगप्पे तो कभी आलू की टिक्की लाते थे, कभी आइसक्रीम तो कभी जूस भी लाते थे। वो मेरे छोटे भाई के समान मेरी हर इच्छा को पूरी करते थे। आलोक तो तुम्हें आज अस्पताल लेकर गए हैं, पर संजय भैया तो मुझे हर महीने चेकअप के लिए ले जाते थे। मैं वो सब कैसे भूल गई? मेरे लिए दवाइयाँ लाते थे, डॉक्टर के कहे अनुसार टेस्ट करवाने को लेकर जाते थे। आलोक यहीं पर थे तब भी वो मेरा इतना ध्यान रखते थे। और हम सब तुम्हारे साथ क्या क्या कर रहे हैं। जब संजय भैया यहाँ नहीं हैं तो हमें ही तुम्हारा हर तरह से ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हम सब तो तुम्हें मानसिक और शारीरिक तकलीफ दे रहे हैं। पुष्पा की आंखों से लगातार पानी बह रहा था। पुष्पा की बातें सुनकर सास ससुर को भी पुराने दिन याद आ गए। सब शर्मिंदा हो रहे थे। तभी सबकी नज़र दरवाजे पर जाती है। वहाँ संजय खड़ा था। उसे देखकर सबको आश्चर्य मिश्रित खुशी होती है। मैंने सब सुन लिया है। अर्पिता मुझे बताती थी तो मुझे विश्वास नहीं होता था, पर आज अपनी आंखों से देख सुन लिया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे परिवार वाले मेरी पत्नी के साथ इतना बुरा व्यवहार कर सकते हैं। अर्पिता, मेरी नौकरी लग गई है। मैं फ़ोन पर नहीं बताया, मैं सबको खुद आकर ये खबर देना चाहता था। और अब अर्पिता, तुम मेरे साथ रहने के लिए सामान पैक कर लो। ये सुनते ही अर्पिता का सारा दर्द खुशी में बदल गया। वो बड़ी खुश हो गई और संजय को कहती है, यहाँ सब ठीक है, घर परिवार में छोटी बड़ी बातें होती रहती है। मैंने सबको माफ़ कर दिया है। आप भी मन में मैल मत रखिए। अभी आपकी नई नौकरी लगी है, घर बसाने में कुछ समय लगेगा। मेरी भी डिलीवरी होने वाली है। यहाँ मम्मी जी और भाभी हैं जो मेरी देखभाल करेंगी। और आलोक भैया
भी तो है जो आपकी जिम्मेदारी निभाएंगे। अर्पिता की बात से संजय भी सहमत हो गया और कुछ दिन रहकर वापस चला जाता है। कुछ महीने बाद अर्पिता को बेटी होती है। 2 महीने बाद वो संजय के साथ खुशी खुशी रहने को चली जाती है, पर हर राखी पर वो आलोक भैया को राखी भेजना नहीं भूलती थी। घर की छोटी बहू घर की छोटी बेटी बन जाती है। खुशियों को बाहर नहीं, घर में ही तलाशना चाहिए। खुशियां घर में ही बसती है। पाठकों, जब छोटा देवर भाई हो सकता है तो बड़ा जेठ भी बड़ा भाई हो सकता है। दोनों ही रिश्ते पवित्र हैं। दोनों ही रिश्ते की अपनी गरिमा है। रिश्ते तो वैसे भी प्यार और विश्वास से ही निभते हैं। ससुराल में जितने भी सदस्य होते हैं, सब के अंदर ढूंढने पर वो सारे रिश्ते नज़र आने लगेंगे जो मायके में एक भाई, एक माँ, एक पिता, एक बहन होता है। बस इसके लिए सिर्फ नियत साफ होना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब के साथ लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।